उज्जैन जिले के नागदा में वकीलों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। एक थाना प्रभारी श्याम चंद्र शर्मा के द्वारा एक महिला वकील के साथ पिछले दिनों की गई बदतमीजी को अभिभाषक संघ ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वकीलों का संगठन इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से भी नाराज नजर आया और हड़ताल पर जाने की बात कही। इस मामले पर जब उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जज बीते रोज नागदा पहुंचे तो उन्होंने वकीलों की ओर से पुलिस अधीक्षक से बात की। पुलिस अधीक्षक आज नागदा पहुंचे और वकीलों को 2 घंटे तक बैठाकर समझाइश देने की कोशिश की। आखिरकार इस मामले में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और इसके लिए एडिशनल एसपी को नियुक्त किया गया है। उनकी जो अधिवक्ता साथी हैं उनकी तरफ से कुछ बातें आई थी, तो हमारा जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी भी बातें आई थी। जो पूरा समग्र जो डिस्कशन पूरा विस्तृत जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट रहा कि किसी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, आशयित नहीं था। घटनाक्रम हो सकता है तात्कालिक रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई जिसमें उनको कुछ ऐसा खराब लगा है और बड़े सकारात्मक माहौल में ये चर्चा हुई है। अभी इसका पटाक्षेप हो गया है और जो उनके द्वारा हड़ताल जो है वापस करने का निर्णय ले लिया गया है। दोनों ही पक्ष बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे। हमारे टीआई ने भी अपनी बात रखी और उनकी तरफ से जो बातें आई और इसका निष्कर्ष सिंपली इतना निकला कि कहीं ना कहीं वो कुछ कन्फ्यूज़न था और किसी का कोई आशय ऐसा नहीं था और उसके आधार पे ही पूरा निर्णय ले लिया गया। सर, जहाँ तक अभिभाषक का था कि उनसे एफआईआर किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की थी, तो उससे नहीं, देखिए ऐसा कोई भी विषय होता है उसकी एक प्रशासनिक जांच होती है और प्रशासनिक जांच हमारी चल रही है। सर, पूर्व में पुलिस विभाग द्वारा यह सूचित कर दिया गया था अभिभाषक संघ को कि हम इस तरह के समझौते के लिए तैयार है, तो किस तरह की परिस्थिति बनी कि इतना बड़ा ये मामला यहाँ तक? नहीं, देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब 2 पक्षों में कभी विवाद की स्थिति बनती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे का पक्ष अगर सुन लें तो वो अपने आप स्थितियाँ सब स्पष्ट हो जाती है। वही आज भी। सर, पटाक्षेप क्या हुआ? हड़ताल उनके द्वारा वापस ले ली। मतलब हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन? एक प्रशासनिक जांच हमने आदेशित की है। व्यक्तिगत मामले भी कई बार ऐसे आड़े आ जाते हैं तो इसमें भी पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से ऐसी कोई देखिए मैंने कहा ना कि प्रशासनिक जांच है तो प्रशासनिक जांच में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं मोटिवेटेड है वो चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी, उसके आधार पर निर्णय ले लिया। प्रशासनिक जांच मतलब थाना प्रवारी के जो इन्होंने आरोप लगाया, देखिए उनकी तरफ से एक ज्ञापन तो आ चुका है, उस ज्ञापन की ही जांच है, वो प्रशासनिक जांच है। जांच के लिए किसी को नॉमिनेट किया गया? एडिशनल एसपी आकाश, एडिशनल एसपी आकाश। टाइम लिमिट रखी है इसकी? नहीं, इसकी टाइम लिमिट तो जो है उनकी तरफ से साक्ष्य आएंगी, जैसे ही वो साक्ष्य आ जाएंगी तो उस पर आगे जांच में यदि कोई डिफॉल्ट पाया गया तो इस स्थिति में निश्चित तौर पे जो प्रशासनिक जांच का कारण ही यही होता है। प्रशासनिक जांच होती इसी बात के लिए है कि वास्तव में परिस्थितियां क्या थीं, क्यों हुआ, किसी की त्रुटि है या नहीं है, उस पर जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तय हो जाएगा। उधर इस मामले में वकीलों का कहना है कि महिला वकील के साथ की गई अभद्रता पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।